किष्किंधा कांड में सबसे पहले भगवान राम गए, पंपा सरोवर पर देवर्षि नारद आए, सत्संग हुआ। देवर्षि नारद ने वरदान मांगा, कहा प्रभु जो आपके सहस्त्र नाम है उन सभी नामों में से श्रेष्ठ राम का नाम हो, यही मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने वरदान दिया है। वहाँ पर आगे चल के श्री हनुमान जी आए, ब्राह्मण के वेश में, अपना परिचय बताया। हनुमान जी जब पहचान गए भगवान को, लेकर के पहुँचे सुग्रीव जी के पास। सुग्रीव जी से मित्रता हुई और एक संधि हुई। सुग्रीव जी ने कहा आप मुझे मेरा पद दिला दीजिए, आप मुझे राजा बना दीजिए, बाली का वध करिए और उसके पश्चात मैं श्री जानकी मैया का पता लगाऊंगा। भगवान ने बाली का वध किया, अंगद जी को युवराज बनाया गया, युवराज घोषित किया गया और भगवान 4 महीने के लिए चतुर्मास में चले गए। भगवान चतुर्मास में गए, सुग्रीव जी भूल गए पद पा करके, लक्ष्मण जी गए 4 महीने के पश्चात, क्रोधित होकर के लेकर के आए। सुग्रीव जी कहते प्रभु आपकी माया ने मेरे ऊपर असर कर दिया, मैं सब कुछ भूल गया, लेकिन अब मैं आपका कार्य करूंगा। और सुग्रीव जी ने जितने बंदर भालू थे, 60 निसठ गौ गवाक्ष नल नील अंगद हनुमान जी, ये जितने भी बंदर थे सबको आदेश दिया, कहा जाओ 1 महीने के भीतर श्री जानकी मैया का पता लगा करके आओ। सभी बंदर भगवान को प्रणाम करके चलते, अंत में सबसे पाछे सबसे पीछे श्री हनुमान जी महाराज आए और भगवान राम ने अपनी मुद्रिका निकाली और उस मुद्रिका को लेकर के श्री हनुमान जी अपने मुख में लेकर के उस मुद्रिका को चल पड़े। रास्ते में स्वयं प्रभा जी मिली, स्वयं प्रभा जी ने सभी बंदरों को समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। वहां पर जटायु जी के जो बड़े भाई थे संपाति जी ने देखा, अपना परिचय बताया, सारी कथाएं बताई और कहा मैं वृद्ध हो चुका हूं वरना आपकी सहायता अवश्य करता, लेकिन मैं देखे हूं तुम ना ही गीध ही दृष्टि अपार, मैं देख रहा हूं जानकी जी कहाँ है। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है और वहीं पर अशोक वट वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी बैठी हुई हैं। यहाँ से वही जाएगा जो 100 योजन एक छलांग में पार कर ले। सब चले गए। अब ये हुआ कि भाई जाएगा कौन, कोई कहे हम 20 योजन जाएंगे, जामवंत जी कहे थोड़ा और बढ़िए, एक ने कहा हम 40 जाएंगे, एक ने कहा हम 80 जाएंगे, अंगद जी ने कहा हम जाएंगे तो पर आ नहीं पाएंगे। जामवंत जी ने कहा जब जाओगे आ नहीं पाओगे तो बीच में बोलने की क्या जरूरत है भाई जाना भी है आना भी है, जो जाएगा और वापस आएगा। जब कोई नाम नहीं लिया, जामवंत जी सबको कोसने लगते हैं। जब मैं युवा था, भगवान वामन का जब अवतार हुआ था तो उनके त्रिविक्रम स्वरूप का मैंने परिक्रमा की थी, लेकिन आज मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मैं जा नहीं सकता। हनुमान जी एक झाड़ के पीछे छिपे बैठ करके राम नाम संकीर्तन कर रहे थे। जामवंत जी पहुँचे और जा करके श्री हनुमान जी के बल का स्मरण कराए। कहते हैं आपका अवतार भगवान राम के लिए हुआ है। और जैसे ही हनुमान जी के कानों तक की बात पहुंची, हनुमान जी महाराज विकराल स्वरूप धारण कर लिए, पर्वत के स्वरूप का धारण कर लिया, अपना स्वरूप बना लिए और बार बार रघुवीर समारी। यहाँ पर किष्किंधा कांड समाप्त हुआ, सुंदर कांड में प्रवेश किए। कहते हैं सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? सबसे पहला कारण, सुंदर पर्वत पर खड़े होकर के श्री हनुमान जी महाराज बार बार रघुवीर समारी। जिस प्रकार आप फ्लाइट में बैठने जाते हैं तो रनवे पर फ्लाइट दौड़ती है, देखा है ना, उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज भी बार बार भगवान का नाम लेने लगे। और जैसे ही नाम लिया, सुंदर पर्वत पर खड़े होकर के नाम लिया, इसलिए सुंदर कांड नाम पड़ा। सबसे प्रथम बार श्री हनुमान जी महाराज को माँ जानकी ने पुत्र कह करके बुलाया, इसलिए सुंदर कांड नाम पड़ा। श्री जानकी जी का पता भगवान राम को चला, इसलिए सुंदर कांड नाम पड़ा। राम जी का पता श्री जानकी मैया को मिला, इसलिए सुंदर कांड नाम पड़ा। विभीषण जी को शरणागति प्राप्त हुई, इसलिए सुंदर कांड नाम पड़ा। अर्थात सब कुछ सुंदर ही सुंदर हुआ। कहते हैं जो भी अपने जीवन में मंगल करना चाहता है, सुंदर करना चाहता है, वो सुंदर कांड का पाठ करना प्रारंभ कर दे। प्रत्येक दिन ना करे, लेकिन कम से कम मंगलवार शनिवार के दिन अवश्य सुंदरकांड का पाठ करे। उस पर्वत पर खड़े होकर के जब हनुमान जी महाराज खड़े हुए तो पाताल तक ये बात पहुंच गई। और कहते 7वें तल, इसके भीतर भी 7 तल हैं, ऊपर भी 7 तल हैं। अतल, भीतल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल और सबसे अंत में है पाताल। पाताल तक ये बात पहुंच गई। सबने परीक्षा लेने के लिए भेजा, कहा जाइए हनुमान जी की परीक्षा लीजिए, इनके बुद्धि का, इनके बल का। रास्ते में जब हनुमान जी चले, मैनाक पर्वत आया, प्रणाम किया, आगे बढ़े। देवताओं की
माता सुरसा मैया आई राक्षसी का वेश बना करके, रास्ते में घेर लिया, मैं जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी ने कहा देखिए अभी मुझे जाने दीजिए, मैं वापस आऊँगा तो आप मुझे खा लीजिएगा, लेकिन अभी जाने दीजिए। सुरसा मैया नहीं मानी, कहा मुझे भी खाना। हनुमान जी ने कहा मुख फैलाओ आप। सुरसा ने 10 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 20 योजन का मुख फैलाए। सुरसा ने 20 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 40 योजन का मुख फैलाए। सुरसा ने 40 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 60 योजन का मुख फैलाए। और सुरसा ने 60 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 80 योजन के हो गए। सुरसा 80 योजन का मुख फैलाती है। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं 100 योजन का बन गया तो एक पाँव लंका में, दूसरा पाँव राम जी के पास। राम जी देखेंगे तो कहेंगे ये जानकी जी का पता लगाने गया है कि नाटक करने गया है। इसलिए हनुमान जी बिल्कुल छोटे बन गए, अपने बुद्धि का प्रयोग किया और बिल्कुल सूक्ष्म बन गए। सुरसा के मुख में हनुमान जी महाराज प्रवेश के, पेट के भीतर जा करके किडनी हट सब चेक करके गदाओं से फिर बाहर चले आए। अब किसी ने प्रश्न किया भाई साहब जब सुरसा मुख फैलाई थी खाने के लिए तो खाया क्यों नहीं? तो कहते हैं कि इसलिए नहीं खा पाई कि जो 80 ओजन का मुख फैला करके रखी हुई थी, अब उसे बंद होने में भी तो टाइम लगेगा, और जब तक वो बंद करती तब तक हनुमान जी बाहर आ चुके थे। सब चेक करके बाहर आके फिट खड़े हो गए। जब सुरसा मैया ने देखा प्रसन्न हो गई, कहा पुत्र आपके बल बुद्धि दोनों का परीक्षण हो गया। बल का परीक्षण तब हुआ जब मैं 60 की हुई, आप 80 ओजन के हो गए। बुद्धि का परीक्षण तब हुआ जब मैं 80 ओजन की हो गई और आपने सूक्ष्म शरीर बना लिया। तो छोटा बनने में बड़ा आनंद है, बड़ा बनने में सिर्फ देना पड़ता है और छोटा बनने में सिर्फ लेना होता है। चाहे आप बताइए सही है कि नहीं है? बड़े बने रहो आशीर्वाद भी देना पड़ता है, छोटे बने रहो सिर्फ लेना ही लेना होता है। इसलिए बड़ा बना जाए। आपके घर में जो पानी की टंकी होती है ना ऊपर, उसको चाहे जितना भी भर दीजिए खाली रहती है, लेकिन नल के नीचे जो बाल्टी लगी होती है वो सदैव उसमें कुछ ना कुछ भरा होता है। क्यों? क्योंकि वो छोटी बन के रहती है। इसलिए जीवन में प्रयास किया जाए छोटा बनने का, छोटा बने रहेंगे बड़ा आनंद होगा। हनुमान जी महाराज भी छोटे बन गए, आगे चले हैं सबका वध करते हुए, भगवान सबको मुक्त करते हुए। लंकिनी से मिले, लंकिनी को भी भगवान ने एक मुष्टिका मारी, रक्त का प्रवाह उसके मुख से हुआ। लंकिनी ने कहा प्रभु हम आपको पहचान गए, आप कौन हैं? कहा कौन है? आप भगवान के दूत हैं। लंकिनी ने आदेश दे दिया प्रविश नगर कीजिए सब काजा। जैसे यहाँ आने के लिए पासपोर्ट बनवाना पड़ता है ना, और सब भाई कहाँ जाना है आपको, कहाँ रुकना है, कहाँ घूमना है, क्या करना है, तो सारी चीज़ें पहले से तय हो जाती। उसी प्रकार से लंकिनी ने भी, लंकिनी को समझ ली इमिग्रेशन ऑफिसर, उसने भी सब पूरा ठप्पा लगा करके और भेज दिया, कहा जाइए सब काम करिए। हनुमान जी महाराज सोचे सब काम कौन सा है, हम तो एक ही काम करने आए हैं। जब आगे बढ़े देखा रावण को मंदिर में पड़ा हुआ था मदिरा पान करके, पात्र में दही छोड़ रखी थी। कहते हैं घर के बड़े बुजुर्ग आपने सुना होगा, कहते थे पात्र में कभी दही नहीं छोड़ना चाहिए, जो पात्र में दही छोड़ते हैं उनकी आयु क्षीण होती है। और रावण ने पात्र में दही छोड़ रखा था। हनुमान जी को लग गया कि अब इसकी मृत्यु निश्चित है। करते करते प्रातः काल हो गया, विभीषण जी से मिले, विभीषण जी से मित्रता हुई। विभीषण जी ने आगे की सारी बातें बताई। श्री जानकी मैया के पास पहुँचे, जानकी मैया के पास जाकर के ऊपर से वही मुद्रिका गिरा दिया। आज श्री जानकी मैया ने भगवान की उस मुद्रिका को देखा, माँ प्रसन्न हो गई। श्री हनुमान जी महाराज को वरदान दिया, पुत्र के रूप में उन्हें स्वीकार किया, उन्हें पुत्र के नाम से पुकारा। हनुमान जी प्रसन्न हुए। आगे भगवान श्री हनुमान जी ने बड़ी लीलाएं की। अंत में रावण के पास पहुँचे, कहा संधि कर लो, अब भी बात मान लो। रावण नहीं माना। अंत में हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी महाराज पूरे लंका को भस्म कर डाले, जला डाले। अंत में आकर के हनुमान जी महाराज समुद्र में अपने उस अग्नि को शांत किए और श्री जानकी मैया के पास पहुँच के चूड़ामणि लेकर के भगवान राम के पास पहुँचे। राम जी के पास पहुँचे। इधर विभीषण जी को भगवान राम ने सदगति, भगवान ने शरणागति प्रदान की, अभिषेक कर दिया, राजा बना दिया। अब युद्ध के लिए तैयार हुए भगवान। और अंत में अंगद जी को फिर से एक बार भेजा, कहा जाओ अब भी बात कर लो, शायद संधि कर ले। लेकिन रावण ने संधि नहीं की। अंत में भगवान समुद्र के किनारे आए और समुद्र देव से रास्ता मांगने लगे। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। भगवान राम को क्रोध आया, बाण निकाल लिया, समुद्र देव प्रकट हो गए। कहा प्रभु मुझे क्षमा करिए, लेकिन नियम आपका ही बनाया हुआ है। आप एक काम करिए, हम अपने लहरों को शांत कर लेंगे और आप इस पर पुल का निर्माण करिए।
आज भी कहते हैं रामेश्वरम में समुद्रदेव अपनी उस वचन को निभा रहे हैं। आज भी रामेश्वरम में वहाँ की लहरें शांत है। उस पर पुल बनाने लगे सभी मिलकर के, नल नील सबने तैयारी की। भगवान की 4 टुकड़ी सेना बनी। चारों टुकड़ी की सेना ने रावण के चारों द्वार पर धावा बोल दिया। पहले दिन के युद्ध में आधी सेना मर पड़ी। दूसरे दिन के युद्ध में कुंभकर्ण को भगवान ने गति प्रदान की। दूसरे दिन के युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। तीसरे दिन के युद्ध में कुंभकर्ण को गति प्रदान की भगवान ने, और करते करते सबको बारी बारी से अपने धाम को भेजा। और सबसे अंत में भगवान ने बाण निकाले और 10 बाणों से 10 सिरों को काट डाला, 20 बाण से 20 भुजाओं को काट डाला। और अंत में वही रघु जी का 31वां बाण जो अगस्त जी ने प्रदान किया था, उसी बाण से भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली, रावण की हत्या कर डाली, रावण को अपने धाम को भेजा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री जानकी मैया को वापस लेकर के आए और भगवान के जाने में एक दिन बचा हुआ था शेष। हनुमान जी सबसे पहले पहुंचे जाकर के अयोध्या में, खबर दी भरत जी को कि राम जी आ रहे। कल प्रातः होते ही अयोध्या पूरी श्रृंगार किया गया, दुल्हन की तरह सजाया गया। आज भगवान मेरे राम जी पहुंचे श्री राम अयोध्या जी में। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के जो उनकी जटाएं थी सब समाप्त हुए। भगवान राजा के स्वरूप में राजा का वेश धारण करके आज सिंहासन पर विराजमान हुए। माँ जानकी उनके वाम भाग में है। सभी मिलके लगे गाने, सभी बधाइयाँ लुटाने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, सबसे पहले वशिष्ठ जी ने भगवान राम का राज्याभिषेक किया, तिलक किया। सभी माताएं प्रसन्न हैं।